उपन्यास का नाम पूछा गया था? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम आप सभी को बताना था यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? विकल्प आप सभी के सामने था, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका देखिए सही हो जाएगा सी, मंगलसूत्र। ठीक है, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। इसके लेखन के दौरान प्रेमचंद की मृत्यु हो गई थी और इस उपन्यास को किसने पूर्ण किया? यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इस उपन्यास को किसने पूरा किया था? शिवमंगल सिंह सुमन ने। शिवमंगल सिंह सुमन ने इसे पूरा किया था। चलिए अब आज के सवाल के मतलब आज का जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। शुद्ध वाक्य चुनिए, विराम चिन्ह से रिलेटेड है, शुद्ध वाक्य चुनना है। विकल्प आप सभी के सामने, चारों विकल्प यहां पे ध्यान से देख लीजिए। यहां पे देखिए ध्यान से, विकल्प यहां पे आपका सही हो जाता है शुद्ध वाक्य। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, आप शायद पटना के रहने वाले हैं। वाक्य सही है। जहां स्थिति देखिए कैसे ये शुद्ध है, जहां स्थिति स्पष्ट या निश्चित ना हो वहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग होता है। और दिए गए विकल्पों में और इन सभी वाक्यों में विराम चिन्ह क्या है? त्रुटिपूर्ण है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। अघोष वर्ण कौन सा है? ध्यान से देखिए, अघोष वर्ण पूछा जा रहा है। अघोष वर्ण आप सभी को हम कई बार बता चुके हैं अघोष और सघोष के बारे में। तो ऑप्शन यहां पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? अघोष वर्ण। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, स अघोष वर्ण है। देखिए जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा के गले से निकलने पर स्वर तंत्रिकाओं में कंपन नहीं होता उसे क्या कहते हैं? अघोष ध्वनि कहा जाता है। तो सबसे पहले व्यंजन वर्गों के पहले और दूसरे व्यंजन और जो विसर्ग हैं वो क्या है? अघोष हैं। जैसे का, ख, च, छ, ट, ठ, त, थ, प, फ, श, षष्ठी वाला स। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। एक ही समय में वर्तमान को क्या कहते हैं? अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे। वेरी गुड, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, समसामयिक। इसके लिए एक शब्द है, एक ही समय में वर्तमान को के लिए कौन सा शब्द प्रयोग करते हैं? समसामयिक शब्द का प्रयोग करते हैं। आजीवन का प्रयोग जो होता है वो जीवन भर के लिए होता है, जबकि शाश्वत का प्रयोग किसके लिए होता है? शाश्वत का प्रयोग बिल्कुल चिरंतन के लिए होता है, चिरंतन के लिए। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे क्वेश्चन नंबर 63। पार्थिव। पार्थिव का मतलब जिसका संबंध मनुष्यों से है, जिसका संबंध प्रथा से है, ईश्वर से है या पृथ्वी से है। विकल्प यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पार्थिव। वेरी गुड, ऑप्शन आपका यहां पे सही हो जाता है डी, जिसका संबंध पृथ्वी से है। पार्थिव का मतलब जिसका संबंध पृथ्वी से है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, उदात्त का विलोम शब्द है। उदात्त का विलोम शब्द क्या होगा? सौख्य, विनीत, उत्तम, कोमल। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? उदात्त का विलोम शब्द आपको बताना है। उदात्त का विलोम शब्द यहां पे हो जाता है सही बी, विनीत। वेरी गुड। कोमल का विलोम क्या होता है? कोमल का विलोम कठोर होता है। उत्तम का विलोम क्या होगा? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। उत्तम का विलोम आसान सा है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्लियर नहीं है? घर का पर्यायवाची शब्द है। घर का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? विहार, इला, गे, आश्रम। ऑप्शन यहां पे हमारा कौन सा सही होगा? 65 का ऑप्शन यहां पे हमारा सही हो जाता है डी, घर का पर्यायवाची है गे। घर के और पर्यायवाची कौन कौन से? गृह हुआ, आलय हुआ,
निलय हुआ, आयतन हुआ, निकेत हुआ, आवास हुआ, सदन हुआ, भवन हुआ, ये सब है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे, विपरीतार्थक शब्द चुनिए। विपरीत शब्द को चुनना है यहाँ पे। शोषक का विपरीत क्या होगा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रामेटिकल पोर्शन बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जा रहा है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो विपरीतार्थक शब्द चुनना, विलोम बताना आपको शोषक का। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, पोषक। ठीक है, शोषक का विलोम शब्द पोषक है। शोषित का विलोम अगर होगा तो पोषित होगा। शोषण का विलोम क्या हो जाएगा? पोषण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत शब्द में प्रत्यय आपको बताना है कि कौन सा है। हावत है, वत है, कह है, आवत है। विकल्प यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है, कहावत में आवत प्रत्यय है। कह धन आवत, शब्द में आवत प्रत्यय है। प्रत्यय किसे कहते हैं? उस शब्दांश को कहते हैं जो किसी शब्द के अंत में लग करके शब्द का अन्य एक विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक कौन थे? प्रेमचंद, निराला, धर्मवीर भारती, अज्ञेय। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है प्रेमचंद। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग मार्क कर लीजिए। आज नेटवर्क बहुत खराब है, बहुत वीक है, तभी तो काफी देर से हम 6 बजे से कनेक्ट करवा रहे हैं। 6 बजे से 1 घंटे हो गया। तो 68 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है प्रेमचंद। हंस पत्रिका के संस्थापक संपादक प्रेमचंद जी थे। यह पत्रिका 1930 में बनारस से प्रकाशित होती थी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। गाजीपुर में, यहां पे देखिए, गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली है, कौन सी है? अवधी है, भोजपुरी है, खड़ी बोली है, बघेली। ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही हो जाता है? 69। गाजीपुर में बोली जाने वाली प्रमुख बोली कौन सी है? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भोजपुरी है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे आ जाते हैं 70 पे। पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। इसमें धड़ाधड़ में शब्द का कौन सा रूप है? क्रिया विशेषण है, विशेषण है, क्रिया है या प्रविशेषण है? ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सा सही होगा? पुस्तकें धड़ाधड़ बिक रही हैं। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण जो शब्द किसी क्रिया की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं? विशेषण। बिक रही हैं, क्रिया हो गई। कैसे बिक रही? धड़ाधड़ से, बहुत ज्यादा बिक रही हैं। ठीक है, अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला है, यहां पे देखिए, राम ने खाना खाया होगा। राम ने खाना खाया होगा में खाया होगा में कौन सी क्रिया है? खाया होगा में कौन सी क्रिया है आपको बताना है। चारों विकल्प आप सभी के सामने हैं। राम ने खाना खाया होगा, क्लियर नहीं है कि खाया है कि नहीं खाया, तो यहां पे ऑप्शन आपका सही हो जाता है कौन सा? संदिग्ध भूत। अभी संदिग्ध है कि खाया कि नहीं उसने खाया। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं 72। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है सारे। हथियाना में कौन सी क्रिया है? हथियाना प्रेरणार्थक है, संयुक्त है, अनुकरणात्मक है, नाम धातु है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हथियाना में कौन सी क्रिया है? 72। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी, हथियाना में नाम धातु क्रिया है। वह क्रिया जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय जोड़कर बनाई जाती है। किसमें? संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण में प्रत्यय अगर आप जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं, तो कौन सी धातु बनती है? नाम धातु बन जाती है। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है डी। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। शुद्ध वर्तनी चुनिए। शुद्ध वर्तनी आपको चुन करके बताना है। यहां पे ध्यान से देख लीजिए। समसमान, शमशान, श्मशान, ये देखिए जो भी है यहाँ पे देखिए चारों विकल्प है। प्रोनाउंसिएशन एक ही टाइप का लगेगा। 73 ऑप्शन यहाँ पे हमारा सही हो जाता है सी। ठीक है, और बी तीनों गलत है। यहां पे देखिए 74, जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का
अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं? जिनका प्रयोग निश्चित शब्द समुदाय या पूरे वाक्य का अतिरिक्त अलग भावार्थ प्रदान करने के लिए प्रयोग होता है उसे हम क्या कहते हैं? समानाधिकरण, व्यधिकरण, विस्मयादिबोधक, निपात। 74 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। जिनका प्रयोग निश्चित शब्द युग्म या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्थ प्रदान करने के लिए होता है उसे निपात कहते हैं। ठीक है, जैसे ही, भी, ये सभी निपात होते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? भरोसे में शब्द का कौन सा रूप है? विशेषण है, क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? भरोसे में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी, संबंध बोधक। भरोसा शब्द संबंध बोधक अव्यय के रूप में प्रयुक्त होता है। संबंध बोधक का मतलब मेनली क्या होता है? शाब्दिक अर्थ जिसे कहते हैं संबंध का ज्ञान कराने वाला, संबंध का ज्ञान कराने वाला। ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है सी। अब आ जाते हैं 76 पे। भूर्ध्व का संधि है, संधि विच्छेद पूछा जा रहा है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही होगा? कौन सा सही होगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, भू प्लस ऊर्ध्व। इसमें कौन सी संधि है? दीर्घ संधि। जब हर्ष या दीर्घ आ, ई, उ के बाद समान स्वर आ, ई, उ, हस्व या दीर्घ है, बड़ा या छोटा है, तो उसका दीर्घीकरण हो जाता है, वो बड़े में ही आ जाता है, बड़ा, बड़ी, बड़ा, ऐसे, तो उसे कहते हैं दीर्घ संधि। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है बैल न कूदे कूदे तंगी। बैल न कूदे कूदे तंगी, इस कहावत का अर्थ क्या है? इस कहावत का अर्थ क्या होगा? विकल्प आप सभी के सामने है, जल्दी जल्दी से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करके रिप्लाई कीजिए। वेरी गुड, यहां पे हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। इस कहावत का अर्थ होगा स्वामी के बल पर सेवक का साहस। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। बहुत ही बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। उच्चारण का संधि विच्छेद, उच्चारण का संधि विच्छेद क्या होगा? उच्चारण का संधि विच्छेद आप सभी को बताना है। वेरी गुड, यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, उत्धन चारण। ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उत्धन चारण। ये कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। ध्यान दीजिएगा, संधि पूछा जाता है, व्यंजन संधि है। ठीक है, ताके बाद चाय अच्छा हो तो क्या हो जाएगा? ताके बाद चाय अच्छा हो तो ताका क्या हो जाता है? चा हो जाता है। जैसे यहां पे उत्धन, ताके बाद चा आया तो इसका क्या हो जा रहा है? चा हो जा रहा है, उच्चारण। अगला क्वेश्चन है विराम चिन्ह प्रयुक्त होता है। ये वाला विराम चिन्ह कहां पे प्रयुक्त होता है? विवरण चिन्ह, तुल्यता सूचक, लाघव चिन्ह, संयोजक चिन्ह। विकल्प यहां पे हमारा सही हो जाता है बी, तुल्यता सूचक विराम चिन्ह है। ठीक है, ये वाला हो जाता है विवरण चिन्ह आपका, ये हो जाता है संयोजक चिन्ह, ये वाला संयोजक चिन्ह हो जाता है, और ऐसे डॉट, ये क्या हो जाता है? लाघव चिन्ह हो जाता है। ये सभी चिन्ह, ये आपके विराम चिन्ह आपके उसमें है, सिलेबस में है। अब यहाँ पे आपको बताना है वा का उच्चारण स्थान क्या है। वा का उच्चारण स्थान आपको बताना है। ऑप्शन यहाँ पे आपका कौन सा सही हो जाएगा? सी सही होता है, दंतोष्ठ। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सभा का पर्यायवाची कौन सा है? सभा का पर्यायवाची आप सभी को बताना है। सम्मिलित, परिषद, बैठक, महावर्तन। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है, ये नहीं पूछा जा रहा है। वेरी गुड, नहीं, तभी तो मैंने कहा। चलिए ठीक है, नहीं ये पूछा जा रहा है, सम्मिलित होगा। ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ये सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित का अर्थ होता है शामिल होना। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है, देखिए यहां पे स्टेटमेंट,
एंडोर्समेंट, एनक्लोज, नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन 82 का हमारा ऑप्शन सही हो जाता है डी। अधिसूचना का अंग्रेजी अनुवाद है नोटिफिकेशन, जो कि हम लोग आजकल खूब यूज करते हैं कि मैम नोटिफिकेशन नहीं जाता, हम कहते हैं नोटिफिकेशन नहीं जाता। आप लोग बेल आइकन प्रेस कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, ऐसे प्रेस करना, चलिए आपको अभी भी तुरंत बता देते हैं, बेल भी नहीं बन रही है तो ऐसे ही बेल होती है ना, ऐसे ही कुछ। तो वहां पे जब आप क्लिक करेंगे तो ऑल वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके का सिंबल बन के आएगा, तब समझिए कि सारे नोटिफिकेशन आप तक जाएंगे अगर नेटवर्क सही रहा तो। ठीक है, तो जैसे चाहे हम लाइव आएंगे या फिर ऑफलाइन वीडियोस अपलोड करेंगे, आप लोगों तक नोटिफिकेशन जरूर जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आ जाने चाहिए बीच में, जिससे कि हम बता भी सकें आप लोगों को और जानकारी भी दे सकें। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83। राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। तो जल्दी से आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। 83 का हमारा ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाता है बी, जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है, राज्यपाल में जातिवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध होता है उसे हम कौन सी संज्ञा कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 है, यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है को संयुक्त वाक्य में परिवर्तित करने पर सही उत्तर क्या होगा? विकल्प आप सभी के सामने है। ऑप्शन हमारे यहाँ पे कौन सा सही होगा? यद्यपि वह पंडित है फिर भी हठी है, इसको संयुक्त रूप में परिवर्तित कीजिए। विकल्प यहाँ पे हमारा सही हो जाएगी, वह पंडित है किंतु हठी है। बात समझ में आ रही? ये एक मिश्रित वाक्य, ये वाला, इसको संयुक्त वाक्य में हम ऐसे करेंगे, वह पंडित है किंतु हठी है। ये मिश्रित है और इसको हम संयुक्त करेंगे तो ऐसे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, बधू का बहुवचन रूप क्या होगा? बधू का बहुवचन आपको बताना है। बधू का बहुवचन क्या होगा? चारों विकल्प आप सभी के सामने हैं। चलिए इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। बधू का बहुवचन रूप, ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, वधुएं। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 86 पे आ जाते हैं। यहां पे देखिए, खिड़की किस प्रकार का शब्द है? खिड़की पूछा जा रहा है, किस प्रकार का शब्द है? तद्भव है, विदेशज है, देशज है, वर्णसंकर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 86 का यहां पर हमारा ऑप्शन सही हो जाता है सी, ये देशज शब्द है। देशज का अर्थ क्या होता है? देश में उत्पन्न। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। जो अन्य क्षेत्रों की बोलियों या उपभाषाओं के शब्द होते हैं जो कि हिंदी में शामिल कर लिए गए वो देशज में आते हैं। यहां पे देखिए अगला क्वेश्चन है, प्रसारण का विलोम शब्द आपको बताना है। प्रसारण का विलोम शब्द इंपॉर्टेंट है, तो प्रतिपादन, आरक्षण, आकुंचन, संदर्शन। ऑप्शन यहां पे आपका सही हो जाता है सी, आकुंचन। प्रसारण मतलब फैलना, आकुंचन इसका विलोम शब्द होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन नंबर 88, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? ये क्वेश्चन रहा आज का सवाल। ठीक है, पूरे आपके 30 क्वेश्चन यहां पे हो जाते हैं कंप्लीट। अब आपको यहां पे बताना है, नाक का बाल होना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है? शत्रु होना, कान में, नाक में बीमारी होना, अकारण प्रिय होना, दरिया दिल होना। तो जल्दी से आप लोग फटाफट से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके रिप्लाई कीजिएगा। नेटवर्क का बहुत इशू है, आप लोग पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए।